मौका है आरजेडी के पास, ऐसी फीलिंग आ रही है। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि इस बार तो एक अन्य मार्ग में हम जाएंगे ही जाएंगे। घर का नाम गलत तो नहीं ले रहा हूं, इफ आई एम देन आई एम सॉरी। उत्पल वल्लभ जी, शहजाद। देखिए ऐश्वर्या जी, ग्राफिक ऐश्वर्या जी, बिहार के लोग जो पिछले 20 सरकार की जो थकी हारी सरकार है उससे पूरी तरह से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं, और उन्होंने मन बनाया है कि ये सरकार को बदलना है। पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं कि बिहार में जिस तरह से हमारे नेता बिहार की पूरी भ्रमण किए, लोगों तक गए, उन लोगों की इच्छा है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। क्योंकि सिर्फ जी नहीं, क्योंकि सिर्फ यात्रा करने से, अजय जी, शर्मा जी, विजुअल्स नहीं ग्राफिक्स चलाइए। अगर यात्रा करने से इलेक्शन जीतते तो राहुल गांधी इलेक्शन, मैंने पहले क्या कहा आपको? नहीं, मैं भी तो आप ही से पूछ रहा हूं वल्लभ दादा, उत्पल जी, मैं भी आप ही से पूछ रहा हूं। अगर यात्रा करने से इलेक्शन जीतते तो अभी रत्नाकर त्रिपाठी जी राइट में होते और शहजाद लेफ्ट में होते। यात्राओं से इलेक्शन जीते जाते तो जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं वो सारे नेता बने होते सारे पार्टियों में। आपकी जगह कोई बड़ा ट्रैवल ब्लॉगर बैठा होता, शहजाद की जगह कोई बड़ा ट्रैवल ब्लॉगर बैठा होता। यात्राओं से इलेक्शन नहीं जीते जाते, लोगों की दिक्कतें समझ के उसका निवारण करने से इलेक्शन जीते जाते हैं। आप मुझे बताइए आरजेडी क्या करने वाली है, क्या करेगी आरजेडी बिहार के लिए, बिहारी के लिए? क्योंकि चिराग ने नारा दिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार जी, ऐश्वर्या जी अब सुन लें, सुनाइए। देखिए, बिहार के लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आज है नौजवान। बिहार नौजवानों का प्रदेश है, बिल्कुल है। और बड़े पैमाने पे नौजवान यहाँ बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार की जरूरत है, और रोजगार के नए अवसर, और रोजगार के जो नए अवसर हैं और जो मौका तेजस्वी जी ने दिया नौजवानों को और बिहार के वासियों को, ये फॉर्मूला जो दिया और ये जो झांकी 17 महीने के सरकार में आई, उसके बाद ये नौजवान इससे बहुत ज्यादा आकर्षित है और वो चाहते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। नंबर 2, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमर थी और चरमराई हुई थी, और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे तेजस्वी जी जिस तरह से पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया, और पहला स्वास्थ्य मंत्री ऐसे होंगे जो स्वयं जाकर के, आप देखे होंगे कि वीडियो बना करके, और जो हॉस्पिटल में जो कमियां थी उसको दिखाते हुए उस पर एक्शन लिया। 800 डॉक्टर को निलंबित भी किया, और 200 दवाइयां जो फ्री मुफ्त मिलती थी बिहार सरकार की तरफ से, उस सूची को बढ़ाकर 6-7 तक ले गया। उसके बाद सड़क पथ निर्माण मंत्री के तौर पे जो उन्होंने काम किया, और जो विभाग राष्ट्रीय जनता दल के पास में थे, उन सारे विभागों में जो उनका काम था, ये झांकी देखकर बिहार के लोगों ने मन बनाया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। आपको मैं बता दूं कि अभी वर्तमान सरकार में 2-2 डिप्टी सीएम हैं आप, और वर्तमान में जितने भी अनुभवी मंत्री हैं, आप उनके मंत्रालय में किए हुए अभी के टोटल काम और तेजस्वी जी के चंद महीनों के काम आप देख लीजिए, एक तुलना कर लीजिए, और तुलनात्मक अध्ययन के बाद पाएंगे आप कि पूरे फर्क है। और सकारात्मक जो बदलाव हुआ है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, जो झांकी तेजस्वी जी ने 17 महीना में दिया है, उसके आधार पर यहां के लोग ये मांग कर रहे हैं कि अब की बार तेजस्वी सरकार बहुत हो गई है, थकी हारी सरकार। बहुत अच्छा। नहीं, अभी मैं एक वाक्य क्या बोलिए। देखिए, मैं इनसे पूछ रहा हूं, नौजवानों को छोड़ो, एक नौजवान है 55 साल के, राहुल जी से तो मनवा लो, तेजस्वी चेहरा होंगे। दूसरी बात, ऐसे अद्भुत काम किए, लैंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लैंड जॉब के लिए, लैंड घोटाला करेंगे, नेशनल हेल्थ में घोटाला करेंगे। अरे भ्रष्टाचारियों के अलायंस वालों, अलायंस फॉर द करप्ट, बाय द करप्ट, ऑफ द करप्ट, आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है आपके खिलाफ। और कैसे जॉब देते थे लैंड लेकर, ये तो लोग पूछ रहे हैं कि 2.5 करोड़ नौकरी, पूरे देश में 55 करोड़ 50 लाख जो है सरकारी नौकरी है। भाई साहब 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी देना चाहते बिहार में, मतलब महीने के सुनिए 15 लाख सरकारी नौकरी महीने के, मतलब दिन के 45,000 सरकारी नौकरी। बजट है बिहार का 3.5 लाख करोड़। अगर सारा पैसा उधर भी डाइवर्ट कर दिया तो इतनी नौकरियां देने के लिए पर व्यक्ति की आय बनेगी, व्यक्ति की सैलरी बनेगी 9,000। अब बता दीजिए कि कौन से चिराग से रत्नाकर जी, रोहित, ओके, नहीं, वल्लभ जी आ रहा हूं। देखिए, ऋषि मिश्रा से पहले रत्नाकर त्रिपाठी जी। रत्नाकर जी, देखिए, अलायंस ना उधर ना इधर, मैं ये मानता हूं, ठीक है, बीजेपी बोलेगी हमारा ठीक है, आप बोलोगे अपना ठीक है, लेकिन बिहार की जनता के लिए कौन सुन रहा है? जरा जनता देखिए। मैंने तो पूछा, अनुकृति एंड शहजाद पर्सनल फाइन, वो उनकी पार्टी का नाम लेंगे, वो इनका पर्सनल नाम बिगाड़ेंगे। क्या उन्होंने बोला कि मैं बिहार के लिए क्या कर रही हूं?
वो एक ही मूड पे चल रहे हैं प्रशांत किशोर, इधर भी गलत उधर भी गलत, सिर्फ मैं ठीक हूं। एग्जैक्टली जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था, अल्टीमेटली कहां तक आए हमने देखा। नहीं ठीक है अनुकृति जी, आई विल गिव यू योर चांस मैम, आई विल कम बैक टू यू, मैं आ रहा हूं आपके पास। उत्पल वल्लभ जी से पूछा, नहीं हम ये करेंगे, कहां से देंगे इतनी नौकरी? बिहार के पास इतना पैसा है, बिहार की ट्रेजरी में है। आपके नेता तो अभी अभी उप मुख्यमंत्री थे थोड़े महीनों पहले तक, उन्हें तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट जानकारी होगी। है क्या? नहीं है, सिर्फ वादा करना है। और इस बार बिहार के इलेक्शंस में रत्नाकर जी वादों की बौछार लग गई है। बौछार यानी बौछार, मुझे नहीं याद इतने वादे और इस स्तर के वादे बिहार के इलेक्शन में कभी किए गए हैं। हर एक पार्टी, एवरी पार्टी, छोटी हो बड़ी हो, सिर्फ वादा कर दो और निकल जाओ। ये शूट और स्कूट की राजनीति। बोल दो, कौन पूछने वाला है, पूरा किया नहीं किया। और ये उस प्रदेश के साथ हो रहा है। उत्पल वल्लभ जी, बोलने से नहीं होता, देश का सबसे युवा प्रदेश है, यानी देश का सबसे ज्यादा युवा अगर किसी एक प्रदेश में आज है उत्पल दादा, तो वो बिहार है। रत्नाकर जी, कांग्रेस, मैं बोल लिया, अब आपको भी मौका देना पड़ेगा। आपके नेता कोलंबिया से वापस आ गए, कॉफी बनाने गए थे वहां, बीच में मत टोकिएगा। बिहार की जनता के लिए भी कुछ करिएगा कि कॉफी फेंटिएगा? आप बोलते ही रहिए। तो मैं क्या करूं? आपका नेता कॉफी फेंट रहा है, काली कॉफी फेंट फ्रॉथी बनानी है। अब एक्चुअली जी चुप हो जाइए। नहीं तो क्यों चुप हो जाऊं? व्हाई कांट योर लीडर गेट सीरियस? आपके नेता सीरियस क्यों नहीं हो सकते हैं कभी? सुनिए, पहले बात नहीं, क्यों सुनो? इतनी देर से आप एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम बिगाड़े हुए हैं, तैयारी करके आया करिए। क्या नाम बिगाड़े? ये मार्ग नहीं है, वो एक अणे मार्ग है। एक अणे मार्ग, थैंक यू। तो मैंने कहा था, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। मैंने जितनों से पूछा उन्होंने कहा एक अन्य मार्ग है, आपने मुझे बताया, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर दैट। अन्य मार्ग अन्य बोल रहे हैं, खाली फेंटे जा रहे हैं, हमको बोल रहे हैं। फेंटे? मैं नहीं फेंट रहा हूं। अरे अब दूसरी बात सुनिए। कॉफी राहुल गांधी फेंट रहे कोलंबिया में, मैं आज तक नहीं गया हूं कोलंबिया। अरे सर सुनिए, या तो मैं चला जाऊं। क्यों चले जाएं? अभी आपको भी कोलंबिया जाना है? नहीं, मुझे जहां जाना हो मैं जाऊंगा। अरे आप और हम चाय वाले लोग हैं, हम थोड़ी कॉफी पीते हैं कोलंबिया में। जोड़ रहा हूं, बीच में मत बोलिए। बोलिए, चलिए बोलिए। बिहार की जनता की बात का मॉन्यूमेंट समता का बताया था ना, कटिहार में 6 करोड़ का अनुकृति पुल, जहां ना बाएं रोड है, ना दाएं रोड है, ना सामने रोड है, ना पीछे रोड है, पुल खड़ा है 6 करोड़ रुपए का। दंतखोड़ा में पसांता पुल बोलते हैं, बताया था ना मैं आपको। रत्नाकर जी, आपने ये बताया। रत्नाकर जी, मैं आपको अभी रोक रहा हूं, एक मिनट, लेकिन आप रोहित अनुकृति पहले तो इनके नेता नहीं, रत्नाकर जी मेरी ये बात सुनिए आप एक मिनट। आपने ये पहले नहीं, रत्नाकर जी प्लीज समझिए, आपने ये पहले भी बताया। आई एम वेरी सीरियसली सेइंग, अगर आपकी पार्टी, आपके नेता इतने ही दृढ़ हैं बिहार को विकास के प्रगति पथ पे लाने के लिए, तो उसके लिए आना पड़ेगा ना सर। 7 समंदर पार से तो बिहार विकास पे आएगा नहीं। कहने नहीं रत्नाकर जी, क्यों अब आप क्यों बोल रहे हैं? अब आपके पास जवाब नहीं है। कहा तो लालू प्रसाद यादव ने भी था कि मैं पटना को टोक्यो बना दूंगा, पटना को पेरिस बना दूंगा। क्या बना के छोड़ दिया पटना को? आप बीच में नहीं बोले। अरे तो मैं कैसे बीच में नहीं बोले? आप किस लिए मेरे बीच में बोलते हैं? अरे क्योंकि जन स्वराज का नेता कम से कम सड़कों पे तो है, आपकी बात, बीजेपी के नेता सड़कों पे तो है, आपके नेता तो कॉफी फेंट रहे कोलंबिया में। फटाफट फेंटे जाओ। कैसे आप बिहार को आगे लेके जाएंगे रत्नाकर जी? का कच्चा चिट्ठा में रत्नाकर जी, कच्चा चिट्ठा किस पार्टी में नहीं है? शहजाद ने बोला जन स्वराज में ये हुआ, मैंने कहा बीजेपी में हुआ है। राहुल गांधी को अगर बिहार को विकास के पथ पे लाना है, अगर तो कोलंबिया से नहीं आएगा सर, बिहार में आना पड़ेगा। बात करते बोलने देंगे नहीं, तो आप पॉइंट पे आइए ना। आप बोलिए कि मेरा नेता गलत है, आप बोलिए कि कोलंबिया से बिहार प्रगति पथ पे नहीं आएगा, पटना में जाके बैठना पड़ेगा।